जैसा क्वेश्चन 1 था वैसा ही क्वेश्चन 2 भी है, और 2 में तो हमें रेशियो भी निकाल के दिया हुआ है. 1 में हमें निकालना पड़ा था, इन 2 वी हैव ऑलरेडी बीन गिवन द रेशियो. सो वील सिलेक्ट आउट ऑफ देम द हाईएस्ट, दैट इज मशीन 2. फिर मशीन 2 के बेसिस पे आप अलोकेट करोगे आज, उसके बेसिस पे प्रोडक्शन शेड्यूल डिसाइड करोगे, एंड देन यू विल फाइंड द आवर्स अलोकेटेड फॉर मशीन 1 and 3. So this will be your homework. Question number 3. H Limited manufactures 3 products. The material cost, selling price and bottleneck resources details per unit are as follows. 3 प्रोडक्ट है XYZ, तीनों का सेलिंग प्राइस दिया है, मटेरियल और अदर वेरिएबल कॉस्ट दिए हैं. देन बॉटलनेक रिसोर्स टाइम, आपको ऑलरेडी बॉटलनेक बताया हुआ है, यू डू नॉट हैव टू आइडेंटिफाई. आपको टीए रेशियो अप्लाई करना एंड देन उसमें से हाईएस्ट सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है. यू हैव ऑलरेडी बीन गिवन बॉटलनेक रिसोर्स जो है उसका इतना टाइम लगता है, एक ही रिसोर्स है. देन बजटेड फैक्ट्री कॉस्ट फॉर द period are rupees 221,600. The bottleneck resources time available is 75,120 minutes per period. This is the availability. हमारे पास जो bottleneck available है वो इतना है. The company adopted throughput accounting and products are ranked according to product return per minute. Product return per minute, contribution per hour आप निकालते हो, वही चीज ये भी है. Product return per minute, return is nothing but your throughput contribution, कितना आपको नेट उससे मिल रहा है. पर मिनट निकालना है, अभी आज की जगह मिनट्स में हमें दिया हुआ है टाइम. सिलेक्ट द हाईएस्ट रैंक प्रोडक्ट, कुछ भी नहीं करना है, सिर्फ आपको रिटर्न पर मिनट कैलकुलेट करके हाईएस्ट रैंक वाला प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है. आगे भी कुछ करने की जरूरत नहीं है. नो अलोकेशन, नथिंग, सिर्फ रैंकिंग देके हाईएस्ट रैंक वाला प्रोडक्ट सिलेक्ट करना है. सो वी हैव 3 प्रोडक्ट्स X, Y एंड Z. सेलिंग प्राइस दिया हुआ है हमें 66, 75 एंड 90. वेरिएबल कॉस्ट दिया हुआ है 24, 30 एंड 40. सो वी कैन फाइंड कंट्रीब्यूशन और से रिटर्न. फॉर X it will be 42, 45 and 50. This divided by resource time in minutes, 15, 15 and 20. This will give us return per minute. 42 by 15, 2.8. This will be 3 and this will be 2.5. So the rankings will be 1, 2 and 3. So we'll select Y, the highest rank product. बस इतना ही है. Then read question 4th. Question 4th. TP Limited produces a product which passes through 2 processes, cutting and finishing. दो अलग अलग process है, cutting और finishing. The following data is given for the 2 processes. We have available hours, we have hours needed per unit of product and we have fixed operating cost per annum which is excluding direct material. इसके बाद बोला है हमें selling price of the product is rupees 1000 per unit and the only variable cost per unit is direct material. सेलिंग प्राइस 1000 है, वेरिएबल कॉस्ट 400 है, मतलब कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 600 रुपीज. देयर इज डिमांड फॉर ऑल यूनिट्स प्रोड्यूस्ड. डिमांड का कोई लिमिटेशन नहीं है, जितना बनाओगे उतना बिक जाएगा, अनरिस्ट्रिक्टेड डिमांड है. इवैल्यूएट ईच ऑफ द फॉलोइंग प्रपोजल्स इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर. फर्स्ट, an outside agency is willing to do the finishing operation of any number of units between 5000 and 7000 at 400 per unit. एक आउटसाइड एजेंसी है जो फिनिशिंग ऑपरेशन करने के लिए तैयार है. 5000 से 7000 की क्वांटिटी के बीच में वो कितना भी फिनिशिंग करके देगी आपको 400 रुपीज के रेट पे. क्या आपको ये करवाना चाहिए या नहीं करवाना चाहिए? क्या लगता है आपको, फिनिशिंग हमें कराना चाहिए या नहीं एट 400 रुपीज? और कराना चाहिए तो कितने यूनिट्स का कराना चाहिए? Why no?
बोलिए। Because see, here the fixed operating cost for finishing is 10 lakhs, ओके and in that hours will be our maximum hours are 60,000 hours, right? And for every product we need 12 hours. So basically, out of these 60,000 hours, we can produce maximum 5,000 units. यस So my 10 lakh cost, fixed cost, is only for 5,000 units. Maximum is for 5,000. So if I divide that, we are getting 200 per unit. ओके I don't know what I did, but now I got it. इट्स रॉन्ग। देखिए अभी मैं बताऊंगी, उसके बाद यू विल रियलाइज इट वाज सो इजी। करना चाहिए कैसे? कंट्रीब्यूशन तो आ ही रहा है, करेक्ट। अभी हमें 600 का कंट्रीब्यूशन मिल रहा था, अभी 400 उस पर लग जाएगा तो भी 200 का तो कंट्रीब्यूशन मिल ही रहा है, मतलब करना चाहिए। सो इट्स जस्ट अ पार्ट ऑफ द आंसर। केवल कंट्रीब्यूशन मिल रहा है इससे हम डिसाइड नहीं कर सकते, वी विल हैव टू चेक द कैपेसिटी। आप देखिए कटिंग अवेलेबल आज है आपके पास कटिंग प्रोसेस के 50,000 और एक यूनिट बनाने में कितने आज लग रहे हैं? मतलब मैक्सिमम हाउ मेनी यूनिट्स कैन यू कट? 10,000। मैक्सिमम आप 10,000 यूनिट्स की कटिंग कर सकते हो। वेर आज फिनिशिंग में मैक्सिमम 5,000 ही आप फिनिश कर सकते हो। दैट मीन्स आप राइट नाउ, डिमांड तो अनरेस्ट्रिक्टेड है, तो हम दोनों प्रोसेसेस का जितना भी पॉसिबल होगा, जो दोनों प्रोसेसेस में पॉसिबल है उतनी क्वांटिटी बनाएंगे। मतलब हम 5,000 यूनिट्स को ही कट भी कर रहे होंगे और प्रोसेस भी कर रहे होंगे। सो इट मीन्स कटिंग में वी हैव अ स्पेयर कैपेसिटी ऑफ 5,000 यूनिट्स। अगर हम फिनिशिंग को आउटसोर्स कर पाए, अगर हम इकोनॉमिकली फिनिशिंग को आउटसोर्स कर पा रहे हैं, 5,000 यूनिट्स का अगर फिनिशिंग भी हो पाए, देन हम 5,000 यूनिट्स का कटिंग खुद अपने यहाँ पर कर सकते हैं। फिनिशिंग उसकी आउटसोर्स कर ले तो हम एडिशनल आउटपुट बना सकते हैं, प्रोवाइडेड उससे हमें कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन हो। आया समझ में? क्योंकि हमारे पास कटिंग का ऑलरेडी स्पेयर कैपेसिटी बचा है, तो उससे मैच करने के लिए हम फिनिशिंग की कैपेसिटी बढ़ा सकते हैं, बट ओनली अप टू 5,000। 7,000 तक बढ़ा के कोई फायदा नहीं है। आप 7,000 यूनिट्स का फिनिशिंग करा दोगे, कटिंग केवल 10,000 का ही हो सकता है। 5,000 तो आपने फिनिश खुद कर लिए, 7,000 बाहर से करा लिए। 2,000 यूनिट्स की कटिंग पॉसिबल ही नहीं है, तो आप फिनिश कैसे कराओगे उनको? दैट मीन्स आपके पास पॉसिबल ही है सिर्फ 5,000 की फिनिशिंग आउटसोर्स करना, और वो भी तब करोगे जब उससे कुछ एडिशनल कंट्रीब्यूशन मिल रहा है। तो हम देख सकते हैं सेलिंग प्राइस 1,000 है, मटेरियल कॉस्ट हमारा 400 है, और फिनिशिंग अगर आउटसोर्स करते हैं तो 400 और लगेगा, मतलब 200 रुपीज का तब भी कंट्रीब्यूशन हम रिसीव करेंगे। मतलब हमें ये कर लेना चाहिए। ओके, लिखिए। First we will find the maximum possible production. So we have available hours 50,000 and 60,000. Then we have hours per unit. Five and 12. So maximum possible production is 10,000 and 5,000 units. ये लिखिए, इसके बाद I'll dictate. We can produce a maximum of 5,000 units. We can produce a maximum of 5,000 units based on the
based on the available capacity of finishing department. Available capacity of finishing department. Thus there is a spare capacity of 5,000 units in cutting department. In the next line, if we outsource operations of finishing department, up to 5,000 units, we will be able to exhaust the full capacity of cutting department. In the next line, write contribution per unit if finishing is outsourced. Is equal to 1000 minus 400 minus 400. 1000 minus 400 minus 400, that is 200 rupees. Thus the proposal is acceptable. Second में बोला है an outside agency is willing to do the cutting operations of 2000. अच्छा, is acceptable के आगे भी लिख दो, is acceptable up to 5,000 units only. उससे ज्यादा के लिए नहीं, केवल up to 5,000 units. Second में बोला है now there is an outside agency who is willing to do cutting operation of 2,000 units and it will take only 200 rupees per unit. कराना चाहिए? नहीं कराना चाहिए. कटिंग में ऑलरेडी देर इज अ स्पेयर कैपेसिटी ऑफ 5,000 यूनिट्स, तो फिर आउटसोर्स करके 200 रुपीज और पे करने का कोई सेंस नहीं है, राइट? देर इज ऑलरेडी a spare capacity of 5,000 units in cutting operation. So outsourcing this operation makes no sense. Thus this proposal is not acceptable. हाँ, केवल फिक्स कॉस्ट लग रहा है. वेरिएबल कॉस्ट बोला है ना, द ओनली वेरिएबल कॉस्ट इज डायरेक्ट मटेरियल, दूसरा कोई वेरिएबल कॉस्ट है ही नहीं. थर्ड, additional equipment for cutting can be bought for rupees 10 lakh to increase the cutting facility by 50,000 hours with annual fixed cost increased by 2 lakh. Again, नहीं करना चाहिए.
कटिंग की ऑलरेडी स्पेयर कैपेसिटी, उसकी फैसिलिटी और क्यों बढ़ाना है? ऑलरेडी उसके पास स्पेयर है कैपेसिटी, तो और कैपेसिटी क्यों बढ़ाएंगे? सो अगेन विद द सेम रीजन जो ऊपर हमने लिखा है वही रीजन होगा, बिकॉज इट हैज अ स्पेयर कैपेसिटी, देयर इज नो सेंस ऑफ इंक्रीजिंग इट्स कैपेसिटी लेवल. लिख लीजिए एंड देन रीड द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर, फिफ्थ. अगेन इट्स मोर ऑफ रीजनिंग बेस्ड क्वेश्चन. Flexible Fortunes Limited FFL manufactures precision components in two operations, machining and finishing. दो ऑपरेशन है जिनसे कंपोनेंट बनाए जाते हैं. It provides the following information. Annual capacity of machining is 1 lakh unit, of finishing is 80,000 units. Annual production of both the departments is 80,000. तो डेफिनेटली प्रोडक्शन तो फिक्स ही होगा, उस पर मशीनिंग भी होगी, उस पर ही फिनिशिंग भी होगी. क्योंकि फिनिशिंग की कैपेसिटी कम है तो उससे हम प्रोडक्शन डिसाइड करेंगे अपना. 80,000 से ज्यादा अगर बनाएंगे तो फिनिशिंग नहीं हो पाएगी. सो वील प्रोड्यूस ओनली 80,000. फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट दिया है विच इज एक्सक्लूडिंग मटेरियल, डायरेक्ट मटेरियल्स. ये फिक्स है अदिति, फिक्स कॉस्ट आर नॉट रेलिवेंट. आप अगर कोई चीज सब कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हो, आपके फिक्स कॉस्ट कम नहीं होंगे और ना ही बढ़ेंगे, वो उतने ही रहेंगे. फिक्स्ड ऑपरेटिंग कॉस्ट पर यूनिट प्रोड्यूस्ड, जो टोटल दिया उसको पर यूनिट में कन्वर्ट करके निकाल दिया. Each component sells for rupees 72 and has direct material cost of rupees 32 incurred at the start of machining operation. Selling price है, material cost जो variable है, so we can get a contribution of 40 rupees per unit. FFL has no other variable cost, ये एक ही variable cost है. The company can sell whatever output it produces. Again demand is unrestricted, जो बनाओगे वो बिक जाएगा. Answer the following questions, each situation being independent of the others. Show appropriate calculations and reasoning wherever required. First, FFL is considering using some modern jigs and tools in the finishing operation that would increase annual finishing output by 1000 units. FFL 1000 units से finishing operation की capacity बढ़ाना चाहता है, उसके लिए कुछ modern jigs वगैरह वो यूज करेगा. द कॉस्ट ऑफ दीज जिग्स एंड टूल्स इज 30,000. शुड FFL एक्वायर दीज टूल्स? करना चाहिए. यस अगर 1000 से कैपेसिटी बढ़ती है तो कंट्रीब्यूशन कितना बढ़ जाएगा? 40,000. वेराज 40,000 का कंट्रीब्यूशन अर्न करने के लिए हमें एडिशनल कॉस्ट लग रहा है केवल 30,000. सो वी हैव अ नेट बेनिफिट ऑफ 10,000. लिखिए. पहले तो लिख लो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट इज 72 माइनस 32, दैट इज 40 रुपीज. देन फर्स्ट पॉइंट, एडिशनल बेनिफिट ऑन इंक्रीज्ड आउटपुट. फिनिशिंग में हमारे पास कैपेसिटी लिमिटेड थी, मशीनिंग में तो है अवेलेबल. तो अगर फिनिशिंग में हम कैपेसिटी बढ़ाते हैं तो उसकी मशीनिंग भी पॉसिबल है, हम 1000 यूनिट्स बना सकते हैं. क्या लिखा? एडिशनल बेनिफिट ऑफ इंक्रीजिंग कैपेसिटी ऑफ फिनिशिंग ऑपरेशन इज इक्वल टू 40 इंटू 1000, दैट इज 40,000. इट्स इक्वल टू 40,000. एडिशनल कॉस्ट आर 30,000. एडिशनल कॉस्ट आर 30,000. सो नेट बेनिफिट विल बी 10,000. This proposal is acceptable. Okay. Next. Second, the production manager of machining department has submitted a proposal to do faster setups that would increase the annual capacity of machine department by 10,000 units and cost rupees 5,000 per year. करना चाहिए? नहीं करना चाहिए. मशीनिंग डिपार्टमेंट के पास ऑलरेडी 20,000 यूनिट्स की स्पेयर कैपेसिटी है. अब 5,000 रुपीज और इनकर करके आप कैपेसिटी और बढ़ा लो, वो भी स्पेयर ही रहेगी. So, नहीं करना चाहिए. इट इज नॉट बेनिफिशियल फॉर अस. सो राइट, मशीनिंग डिपार्टमेंट और मशीनिंग ऑपरेशन डिपार्टमेंट है इधर. मशीनिंग डिपार्टमेंट
has a spare capacity of 20,000 units. So incurring any cost to increase its capacity is not justifiable. Thus, this proposal should not be implemented. Done? Third, an outside contractor offers to do the finishing operation for 12,000 units. अभी finishing के लिए it offers to do it for 12,000 units at rupees 10 per unit, double the rupees 5 per unit that it cost FFL to do the finishing in house. Finishing जब in house होती है तो देखो उधर fixed cost per unit निकाला हुआ है 5, बोला है उसके डबल में एक कॉन्ट्रैक्टर है वो करने के लिए तैयार है 10 रुपए में. Should we accept the contractor's offer? करना चाहिए? Yes, we should accept the contractor's offer. जो 5 rupees पर यूनिट है वो तो फिक्स है, वो तो वैसा ही रहेगा. आप और बनाओ, आप नहीं बनाओ, कुछ भी करो, वो तो उतना लगना ही है. It is actually 4 lakhs in total which is fixed, not 5 rupees per unit. क्वांटिटी के हिसाब से नहीं लग रहा है, वो तो 4 lakhs लगेगा ही लगेगा. हमारे पास 20,000 की स्पेयर कैपेसिटी है मशीनिंग डिपार्टमेंट में. अगर हम 12,000 का एडिशनल फिनिशिंग करा लेते हैं तो हम मशीनिंग की भी कुछ कैपेसिटी यूज कर सकते हैं, लेकिन ये तभी कराएंगे जब हमें कुछ एक्स्ट्रा कंट्रीब्यूशन मिलेगा. तो ऑलरेडी हमें 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन मिल रहा था, 10 रुपए और लग जाएंगे, मतलब 30 रुपीज का तो अभी भी कंट्रीब्यूशन मिलेगा. सो वी विल बी एबल टू अर्न समथिंग. लिखिए, एडिशनल कंट्रीब्यूशन from contractor's offer. Additional contribution from contractor's offer will be 40 minus 10, that is 30 rupees per unit into 12,000. 30 into 12,000. That is 3,60,000. Thus, this offer is acceptable. Fourth, another outside contractor offers to machine 4,000 units at rupees 4 per unit. अब वो मशीनिंग का ऑफर दे रहा है, मशीन करने को तैयार है और वो भी हाफ रेट पे. जो आपका 8 रुपीज है वो उसका 4 रुपीज है. हाफ द रुपीज 8 per unit that it cost FFL to do the machining in house. Should FFL accept the subcontractor's offer? नहीं एक्सेप्ट करना चाहिए. वो 8 रुपीज तो आपको एब्जॉर्प्शन रेट निकाल के दिया है. आप अगर उसका ऑफर एक्सेप्ट भी कर लेते हो, मान लो आप ये सोचो कि हम इन हाउस करने की जगह दीज 4,000 यूनिट्स हम सब कॉन्ट्रैक्ट करा लें, इन हाउस नहीं करा के हम सब कॉन्ट्रैक्ट करा लें, तो सब कॉन्ट्रैक्ट अगर आप कराते भी हो आपको फिक्स कॉस्ट तो उतना ही लगेगा. ऐसा नहीं है कि आप वो 8 रुपीज पर यूनिट की सेविंग कर रहे हो, दैट इज फिक्स नॉट वेरिएबल. एडिशनली आपको ये सब कॉन्ट्रैक्टिंग चार्जेस पे करने पड़ेंगे. लिखिए, मशीनिंग डिपार्टमेंट ऑलरेडी हैज 20,000 units spare capacity. 20,000 units spare capacity. ऑलरेडी मशीनिंग में इतना कैपेसिटी स्पेयर है. स्पेंडिंग एडिशनल अमाउंट as subcontract charges is thus not acceptable. It's not acceptable.
Fifth, FFL produces 2000 defective units at machining department. Machining department में 2000 defectives हमने produce किए. What is the cost to FFL of the defective items produced? क्या cost होगा इन 1000 units, 2000 units का? 32 rupees per unit. जितना आपने spend करा वही हमारा loss हो जाएगा. So 32 into 2000. That is 64,000 rupees. Next, FFL produces 2000 defective units at finishing. अभी finishing में defective produce किया again 2000. इनका क्या cost होगा? Not same. कोई cost नहीं होगा, free में बन गए. Sorry? क्या मतलब? Both the points are independent. They are not linked. Fifth and sixth. ऐसा नहीं कि मशीनिंग में जो डिफेक्टिव हुए उनको ही फिनिशिंग में और डिफेक्टिव कर दिया. एक मिनट, क्या बोल रहे हो आप? क्लियर हुआ आपको? आप जो बोल रहे हो, आई डोंट नो, आई डिडंट गेट इट व्हाट यू आर सेइंग. बोलिए. करेक्ट. It will be 72 per unit. There is capacity constant in finishing department. अगर आपने फिनिशिंग के 2000 यूनिट्स वेस्ट कर दिए तो दोबारा से 2000 पे फिनिशिंग नहीं हो सकती. अब आप बेच ही पाओगे केवल 78,000 यूनिट. आपकी कैपेसिटी 80,000 तक की थी, उसमें से 2000 आपने वेस्ट कर दिए. सो नाउ यू आर नॉट एबल टू सेल दीज 2000 यूनिट्स. मशीनिंग में वी हैड अ स्पेयर कैपेसिटी. अगर कोई डिफेक्टिव हुआ भी हमने दोबारा से प्रोड्यूस कर लिए 2000 यूनिट्स. अगर एक बार 2000 डिफेक्टिव हो गए उनको हमने वेस्ट स्क्रैप कर दिया और दोबारा से 2000 यूनिट्स प्रोड्यूस करके उनकी फिनिशिंग कर दी. लेकिन फिनिशिंग में कैपेसिटी लिमिटेड है. 80,000 में से 78,000 गुड बन गए, 2000 वेस्ट हो गए, कैपेसिटी खत्म, और 2000 आप गुड यूनिट्स नहीं बना पाओगे. मतलब यहां पर इस डिफेक्टिव के साथ अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी है. जो कॉस्ट आपने आउट ऑफ पॉकेट इनकर किया 32 वो तो लग ही रहा है, प्लस 40 रुपीज का कंट्रीब्यूशन आपको इससे मिल सकता था अगर ये गुड यूनिट्स होते तो, वो भी अब नहीं मिल रहा है. सो यू हैव अ टोटल रेलेवेंट कॉस्ट ऑफ 72 रुपीज फॉर दीज यूनिट्स. मतलब हमारा कॉस्ट ऑफ डिफेक्टिव्स आ जाएगा 72 इंटू 2000, 1,44,000. सबको क्लियर है? अभी दिस theory of constraints is finished.